अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफा सिंध डिजिटल चैनल। सरदार अमीर बख्श खान भुट्टो पर आसफ अली जरदारी हो गए हैं मेहरबान। अमीर बख्श भुट्टो को सिंध का वज़ीर आला बनाया जा रहा है। एक बार फिर तूफान बर्पा कर दिया गया है। अमीर बख्श भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाना और आसफ अली जरदारी से सुलह होने के बाद जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के वारिस हैं, उस पर क्या असर हुआ, आज इस पे भी बात करेंगे। अमीर बख्श भुट्टो को आखिरकार वज़ीर आला सिंध क्यों किया जाएगा, उसकी वजूहात क्या है और हकीकत में अमीर बख्श भुट्टो को क्या मिलने जा रहा है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक दूसरे के करीब जा रही है। MQM क्या मांगना चाह रही है या लेना चाह रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में क्या वाकई MQM को कुछ देगी? आज इस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाजरीन, बदकिस्मती है, अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो MQM है वो बिजनेस ज्यादा, सियासत कम करते आए हैं। पिछले दौर जब MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में भी और फेडरल में भी इत्तेहादी रहे हैं, उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पलकों पर MQM को रखा और जगह दी थी। फेडरल गवर्नमेंट में भी उनको वजारतें दी गई थी। सिंध सूबे में भी कई अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को मफाहमत मसलत के नाम पर वजारतें दी और कई वजारतें सिंध के अंदर MQM के पास रह चुकी है। हालिया दिनों में कामरान टिसोरी के मुतनाज़ा बयानात के बाद यह सिचुएशन खुलकर सामने आ गई कि MQM ने कराची में 2 सूबे बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को हटाकर निहाल हाशमी, जो जिनका ताल्लुक नून लीग से, उनको सिंध में मुकर्रर कर दिया गया। MQM पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिखाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई लोगों ने कहा कि वो अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने MQM को कोई घास नहीं डाला, जिसके बाद मकबूल सिद्दीकी ने सदर आसफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी, जो वजीर दाखिला है, उनसे मिलकर मुलाकात की। आसफ अली जरदारी से वैसे तो कोई मौजूआत पर बात हुई, लेकिन MQM के खुद जराए ने दावा किया है कि आसफ अली जरदारी की तरफ से MQM पर हाथ रखने की कोशिश की गई और MQM को ऑफर भी दी गई कि आपको सिंध में वजारतें दी जा सकती है अगर आप हमारे साथ हुकूमत वाली बेंचों पर बैठ जाएं तो। जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसफ अली जरदारी को कहा कि आपकी जो ऑफर है ये किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन मैं आपको मशवरा करके जरूर बताऊंगा। MQM के जराए ने यह भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में, यानी ईद के बाद, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास करके सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, उसमें MQM को 1 से 3 वजारतें दी जा सकती है और MQM जो है वो हुकूमती बेंचों पर बैठ सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई चैलेंजेस सियासत में आने वाले हैं, खास करके इमरान के हवाले से। मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सिंध हुकूमत में हुकूमती बेंचों पर बैठकर काम करें। दूसरी हमारे पास खबर थी कि अमीर बख्श भुट्टो को आसफ अली जरदारी की तरफ से वज़ीर आला सिंध बनाया जा रहा है। तो आप टेंशन ना लें, अमीर बख्श भुट्टो को कोई सिंध का वज़ीर आला नहीं बनाया जा रहा। अमीर बख्श भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं, बल्कि 90% आ चुके हैं, उनकी बातें भी हो चुकी है। अमीर बख्श भुट्टो को एक सीट दी जाएगी और अमीर बख्श भुट्टो को वजारत दी जा सकती है। अमीर बख्श भुट्टो को वज़ीर आला सिंध नहीं बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध और कोई नहीं है, मुराद अली शाह ही चलेंगे, खास करके इस टेन्योर में, और कोई काबिल कबूल नहीं ऊपर वालों को है, नहीं जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा।
अमीर बख्श भुट्टो जो है वो एक वजारत और एक एमपीएशिप तक जो है मौजूद रहेंगे, और जब भी पार्टी में आएंगे वो कहा जा रहा है कि उसके जो करीबी जराए हैं वो कह रहे हैं कि ईद के बाद बतो को है कि अमीर बख्श खान भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुलकर ऐलान करें, लेकिन उसको एक ही सीट यानी एमपीए तक मौजूद रखा जाएगा या उसको कोई एक वजारत दी जा सकती है। बाकी अमीर बख्श भुट्टो के हवाले से जो सोशल मीडिया पर जैसे पहले कुछ लोगों ने तूफान बर्पा किया था कि दोनों फैमिलीज के बीच में रिश्ता होने जा रहा है, इसी तरह यह खबर भी झूठी है। अमीर बख्श भुट्टो को कोई भी वजीर आला नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए आपको कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया पे जैसे रूमर्स चलते हैं, ये भी एक रूमर समझे, और जो है अमीर बख्श भुट्टो को कोई भी वजीर आला नहीं बनाने जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अमीर बख्श भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाने के लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि सियासी चाल चली गई है, जिसका पस मंजर यह है कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो जो कि मीर मुर्तजा भुट्टो के साहिबजादे हैं और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जो है चचम और चिराग है और उनके हकीकी वारिस हैं, उनको कमजोर करने के लिए अमीर बख्श भुट्टो को आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाल चलने की कोशिश की है। पहले अमीर बख्श भुट्टो को जमीन लेकर उसको कमजोर किया गया, उसके बाद उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खानदानी लोगों से कहलवा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाने के लिए इसलिए जोर दिया गया। इसके पीछे जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनको मालूम था कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो वाहिद है जो कि सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासत का मुकाबला कर सकते हैं। बेदाग शख्सियत है और बहुत बड़े शख्सियत के पोते हैं, बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने एक सियासी चाल चली है और अमीर बख्श भुट्टो को एक सीट के अलावा या ज्यादा से ज्यादा कोई एक हल्की फुल्की वजारत के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अमीर बख्श भुट्टो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप याद रखना, कुछ लोगों को यह भी गलतफहमी है कि अमीर बख्श भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने से कोई रतो दरो और नौडरो के लोगों का भला होगा। भला भी नहीं हो सकता, वो इसलिए कि हाँ, अमीर बख्श का भला हो सकता है, लोगों का भला इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमीर बख्श भुट्टो को अगर पार्टी में लाया भी जाता है तो इतना ताकतवर नहीं छोड़ा जाएगा कि वो जैसे चाहे वो कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाकर उसको मौजूद कर दिया जाएगा, जैसे आमिर भुट्टो को मुमताज भुट्टो के अगेंस्ट लाया गया था। फिर आपने देखा कि आमिर भुट्टो कहां खड़े हैं। मेरा तो तज्जिया यह है कि अमीर बख्श भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने से और मजीद रतो तालका और नौडरों के हवाले से लोगों की पोजीशन कमजोर होगी, क्योंकि जहां अपोजिशन नहीं होती वहां हुकूमत काम नहीं करती है। अगर स्ट्रांग अपोजिशन थी अमीर बख्शी फराज तालपुर के खिलाफ, अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो लोगों का भला होने के बाद मेरे ख्याल में मजीद मामला बिगड़ेंगे और जो काम हो रहे हैं उसमें भी सुस्ती आएगी, तेजी आने के बजाय। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करने तक अल्लाह हाफ़िज़।